सभी अभिभावकों को प्रणाम। मित्रों, काफी दिनों से आप लोग कक्षा 6 चयन परीक्षा की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह घड़ी आज आ गई। आइए नवोदय कक्षा 6 प्रवेश पात्रता के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दूं। सर्वप्रथम, नवोदय विद्यालय भारत सरकार का एक अभिनव शैक्षणिक उपक्रम है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों को आगे आने का मौका मिलता है और मैं आशा करता हूं इस पवित्र यज्ञ में आप सब लोग सहभागी हो। जवाहर नवोदय विद्यालय औरंगाबाद में यहां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत किया जाता है। कक्षा 6 की जो परीक्षा होने जा रही है, जिसके प्रवेश परीक्षा एडमिशन फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं और इस संदर्भ में कुछ जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा की तिथि है वो है 29 अप्रैल 2023 अर्थात शनिवार का दिन है। परीक्षा के लिए 1 माह का समय दिया हुआ है। इस 1 माह के दौरान आप अपने छात्रों का आवेदन पूर्ण तरह से भर सकते हो और आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वह है 31 जनवरी 2023। पुनः एक बार अच्छी तरह से सुने, सभी छात्रों को आवेदन भरने की अंतिम तारीख है 31 जनवरी 2023। इसी संदर्भ में आप देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को यहां पर देना चाहूंगा। जब आप अपने बच्चे का फॉर्म भरोगे तो उसके लिए महत्वपूर्ण कुछ पात्रता दी हुई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पात्रता है आपका बालक का उसी जिले का निवासी होना जहां जवाहर नवोदय विद्यालय कार्यरत है। उम्मीदवार के संबंधित जिले का वास्तविक निवासी होना और जो आधार कार्ड के द्वारा हमें पता चलता है कि बालक किस जिले का रहवासी है। दूसरा महत्वपूर्ण जानकारी शैक्षिक योग्यता। 2022-23 के अंदर आपका बालक कक्षा 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए ताकि कक्षा 6 के लिए आप उसका आवेदन भरें। उसके पहले यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका बालक कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5वीं निरंतर पास होना चाहिए ताकि वो कक्षा 6 के लिए नवोदय विद्यालय में प्रवेश कर सके। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है आपकी बालक की आयु अर्थात उम्र। मित्रों, इस साल यहां पर थोड़ा बदलाव किया गया है और मात्र 2 साल के समय अवधि के दौरान आपका बालक का जन्म होना चाहिए। जैसे कि 1 मई 2011 से लेकर 30 अप्रैल 2013 के दौरान आपके बालक का जन्म होना चाहिए और ये दोनों तारीख इसके अंदर सम्मिलित है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जानकारी है कि उसी जिले का बालक हो जहां वो कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है। दूसरा, वो 3री, 4थी, 5वीं निरंतर पास हुआ हो। तीसरी, उस बालक की आयु। और आप लोगों को बताते हुए मैं विशेष ध्यान देना चाहूंगा कि इस साल मात्र 2 साल की समय अवधि है जिसके अंदर आपका बालक होना अनिवार्य है। अब आप आवेदन कैसा करें? नवोदय विद्यालय समिति की जो अधिकृत वेबसाइट है वहां पर ये 2 लिंक दी हुई है और इस 2 लिंक के माध्यम से आप अपने बालक का फॉर्म आराम से भर सकते हो। जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, पहली लिंक है cbseitmsrcil.gov.in। दूसरी लिंक है navodaya.gov.in। इन दोनों नवोदय विद्यालय समिति की अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से आप अपने बालक का फॉर्म आवेदन यहां पर पूर्ण तरह से भर सकते हो। जिसके लिए आगे और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। मित्रों, आपको बताते समय मैं सबको जागरूक करना चाहूंगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के पूर्व आपके पास ये 4 चीजें होना अनिवार्य है। ये चारों चीजें स्कैन करके आपके पास अपलोड होना चाहिए और ये चारों चीजें जेपीजी फॉर्मेट के अंदर 10 KB से लेकर 100 KB के दौरान उसकी साइज हो। क्या 4 चीजें चाहिए आपके पास? तो सबसे पहले आपका बालक जो परीक्षा देने जा रहा है उसका फोटो, एक पहला बात। दूसरा, उम्मीदवार के सिग्नेचर, आपके बालक का हस्ताक्षर। तीसरा, उम्मीदवार के माता पिता के द्वारा सिग्नेचर किया हुआ कागज जो स्कैन किया होना चाहिए।
और उसकी साइज जो मैंने आपको अभी बताई 10 से लेकर 100 KB के दौरान होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो नवोदय विद्यालय का एडमिशन सर्टिफिकेट, इसको स्टडी सर्टिफिकेट से नाम से भी जाना जाता है। सभी अभिभावकों को मैं यहां पर बताना चाहूंगा या आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये जो अंतिम सर्टिफिकेट है यह बालक आपका 5वीं कक्षा में जिस विद्यालय में पढ़ रहा है उसके मुख्याध्यापक के द्वारा अर्थात हेडमास्टर के द्वारा, सरकारी दफ्तर के द्वारा वहां पर सभी जानकारी को लिखना है। बालक का नाम, बालक के पिता का नाम, बालक के माता का नाम, बालक की जन्म तिथि, उसका जेंडर, उसकी कैटेगरी, और ये तमाम चीजें लिखने के बाद उस फॉर्म के नीचे मुख्याध्यापक के द्वारा हस्ताक्षर और सील मारना अनिवार्य है। ऐसा बनाया हुआ फॉर्म जिसको आप स्कैन करोगे, अपलोड करके रखोगे और ये चारों चीजें आपके पास हो रही, तो आप समिति के द्वारा जो लिंक दी हुई है वहां पर जाकर इन चारों चीजों को बारी बारी से अपलोड करना है ताकि आपके बच्चे का फॉर्म सफलता की दृष्टि से आवेदन भरा जाएगा। यह महत्वपूर्ण जानकारी यदि आपको होगी तो निश्चित आसानी से आप फॉर्म पूरा भरोगे। अब एप्लीकेशन किस तरह से भरना है वो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की ऑनलाइन आवेदन कैसा करे इसका एक प्रारूप मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2023-2024 मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है जो भरना आप सब लोगों को अनिवार्य है। देखिएगा यहां पर जो फॉर्मेट दिया हुआ है ऑनलाइन, द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड ऑब्लिक स्टडी क्लास 5 प्रायर टू सेशन 2022-23 और यहां पर दिए हुए ऑप्शन, उसमें से आपको ऑप्शन लिखना होगा नो। उसके बाद द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन जेएनवीटी अर्लियर, तो इसके पहले वो अपीयर हुआ नहीं है इसलिए आपको यहां पर लिखना होगा नो। और उसके बाद लिखे थे हैव यू रीड द प्रोस्पेक्ट, क्या आपने ये पूर्ण प्रोस्पेक्ट पढ़ा हुआ है? यस, आप तसल्ली कर लीजिए, पूरा प्रोस्पेक्ट पढ़ लीजिए ताकि आपको आगे कोई कठिनाई न हो। और ये यदि हम यहां पर यस लिखते हो तो आगे आप देखते जाइए, वेयर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी इज सेम, यस। आगे देखिएगा, इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, जो यह सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। नवोदय विद्यालय का जो एक स्टडी सर्टिफिकेट है जिसमें छात्र के पूरे नाम, कैटेगरी, जन्मतिथि, उसका आधार क्रमांक आदि जानकारी भरा हुआ एक फॉर्म जो यहाँ पूछा गया है, द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर, और यह अनिवार्य है। आप यहां पर लिखोगे यस तो आप आगे बढ़ोगे। वेदर द कैंडिडेट हैज बीन promoted from class 4th and admitted class 5th before 31st July, yes. Do you have आधार नंबर, यह अनिवार्य डॉक्यूमेंट इस साल बनाया हुआ है, तो छात्रों का आधार नंबर यहां जब लिखोगे और उसके बाद सबमिट करोगे तो आपका एक पहला चरण पूरा हुआ, फिर उसके बाद आप आगे जा सकते हो। अभी मैं यहां पर किसी के बारे में आधार नंबर मेरे पास उपलब्ध नहीं है जिसके कारण हम आगे नहीं जा सकते, मगर एक बहुत आसान ऐसी प्रक्रिया है, एक ही कागज के अंदर दिया हुआ है। आगे आप जैसे जाओगे तो यह सबमिशन हो जाएगा और फाइनल सबमिट हो जाने के बाद उसकी एक प्रिंट कॉपी आप निकालिए जो अपने पास रखिएगा, और आगे जाने के बाद एक विशेष समय पर नवोदय की तरफ से आप लोगों को बताया जाएगा कि एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करें। उस वक्त एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप परीक्षा स्थान पर उचित समय पर पहुंच सकते हो। धन्यवाद।